नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन को मिला राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का समर्थन। राज्य की मुखिया से कर्मचारियों की मांग पूरी करने करी अपील। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के दिशा निर्देशन पर विभिन्न थानों के थानेदारों द्वारा बैंकों का किया गया आकस्मिक निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रबंधकों से ली जानकारी। और खेलों को बढ़ावा देने सीजीओ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कराए कई सफल आयोजन। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को मिल रहा सीधा लाभ। अब खबरें विस्तार से। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति को चिरस्थायी बनाने खेल दिवस मनाया जाता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा भी प्रदेश के खेल जगत में किसी जादूगर से कम नहीं है। तभी तो छत्तीसगढ़ के खेल इतिहास में गुरुचरण सिंह होरा ने रोड सेफ्टी क्रिकेट, गोंडवाना कप टूर्नामेंट, द जंगल रंबल, बाइक रेसिंग, चेस ओलंपियाड के टॉर्च रिले का आगमन जैसे आयोजन कराए हैं। आइए देखते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस पर एक रिपोर्ट जो सरदार गुरुचरण सिंह होरा की उपलब्धियां बयां करती है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ऐसे ऐतिहासिक महासचिव बनते जा रहे हैं जो सबके लिए संभव ही नहीं है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक महासचिव की जिम्मेदारी संभालते ही गुरुचरण सिंह होरा ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों की दिशा ही बदल डाली है। राज्य में विश्व स्तरीय खिलाड़ी आने से कतराया करते थे। इन खिलाड़ियों की नजर में छत्तीसगढ़ राज्य कुछ और ही दिखाई पड़ता था, लेकिन अपने कार्यों की जादूगरी दिखाने वाले महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने उन खिलाड़ियों को रायपुर आमंत्रित कर बेहतर खेल दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। इसका जीता जागता उदाहरण रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट का सफल आयोजन रहा। इसमें क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, जोटी रोड्स के साथ ब्रायन लारा ने जबरदस्त खेल दिखाया था। इस क्रिकेट को देखने राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनका पूरा मंत्रिमंडल शामिल हुआ था। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के साथ यूनियन क्लब का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुचरण सिंह होरा ने क्लब परिसर में भी गोंडवाना कप का फाइनल मुकाबला करवाकर देश भर के टेनिस खिलाड़ियों को रायपुर में प्लेटफॉर्म दिलाया। राज्यपाल अनुसुईया उइके को आमंत्रित कर विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी करवाया गया था। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा विद्यार्थी जीवन से ही शह और मात के खेल के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। जब चेस ओलंपियाड का टॉर्च रिले देश भर में भेजने की योजना बनाई गई, तभी होरा ने खेलों के प्रति जुनूनी घोड़ों को चलते हुए सबकी चाल बिगाड़ दी और टॉर्च रिले का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ। माना विमानतल से ग्रैंड मास्टर थिपसे और टॉर्च रिले का शहर भर में स्वागत करवाते हुए महासचिव होरा ने पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में टॉर्च रिले को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपने का भव्य आयोजन करवाया। ये कहना किसी भी तरह से अतिशयोक्ति नहीं होगा कि चेस खिलाड़ी और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा की ही बिसात है, जिसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी में हुई पेशेवर मुक्केबाजी द जंगल रंबल की, जिसमें विश्व के जाने माने मुक्केबाज विजेंदर सिंह और एलियासु सुले ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आतिथ्य में मुक्केबाजी का जौहर दिखाया। इस आयोजन को करवाने में भी सरदार गुरुचरण सिंह होरा की बहुत बड़ी भूमिका रही। अपनी बिटिया के विवाह समारोह में व्यस्त होने के बावजूद भी महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने मुक्केबाजी स्पर्धा में मुख्य आयोजक होने की भूमिका निभाते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। हॉकी के जादूगर कहलाए जाने वाले मेजर ध्यानचंद की 117वीं जयंती पर खेल दिवस के रूप में सुराना कॉलेज ग्राउंड में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया।
हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 117वीं जन्मदिवस के अवसर पर उनकी याद में खेल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर खेल युवा कल्याण विभाग और श्री रतनचंद सुराना कला एवं वाणिज्य शारीरिक शिक्षा विभाग के सभी खिलाड़ियों एवं हॉकी खिलाड़ियों, फुटबॉल खिलाड़ियों, खो खो खिलाड़ियों, कबड्डी खिलाड़ियों का सभी खिलाड़ियों के द्वारा मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए सुबह सुराना कॉलेज ग्राउंड से प्रभात फेरी निकाली गई। ये प्रभात फेरी केराबाड़ी से हॉकी मैदान और शीतला मार्केट होती हुई वापस ग्राउंड में संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अनूरा शामिल हुए, वहीं अल्ताफ अहमद सहित जिला खेल संघों के खिलाड़ी एवं कोच उपस्थित रहे। साथ ही सभी कोचों को स्मृति चिन्ह एवं खिलाड़ियों को इनाम दिया गया। इस अवसर पर शहर विधायक अनूरा ने कहा कि विद्यालय के खेल मैदान में बने स्टेज के ऊपर शेड निर्माण के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही एल्डरमैन रत्ना नारायण देव ने भी खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षणार्थियों के लिए खेल मैदान में वाटर कूलर लगाने की भी घोषणा की। इस संबंध में न्यूज टीम को पहुंचे अतिथियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हॉकी के जादूगर जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई, उनका आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर हमारे शहर के सभी खिलाड़ी नेशनल स्कूल के ग्राउंड में हमारे जिला हॉकी संघ के मार्गदर्शन में उपस्थित हुए हैं। सभी खिलाड़ियों के मन में एक उत्साह है कि हम भी कुछ ऐसा कर दिखाएं जिसे लोग याद रखें और हिंदुस्तान याद रखे। तो मेरा सबको आशीर्वाद है कि सब अपने खेल क्षेत्र में आगे बढ़ें और दुर्ग का नाम, प्रदेश का नाम और भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करें। साथ ही हमारे हॉकी संघ के अध्यक्ष ने यह बात कही कि एस्ट्रोटर्फ की घोषणा यहाँ पर हुई थी। मेरा जिला प्रशासन से अनुरोध है कि वो इस दिशा में गंभीरता लेते हुए, क्योंकि दुर्ग में खिलाड़ियों की कमी नहीं है और एक अच्छे हॉकी मैदान की आवश्यकता है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने पिछले प्रवास के दरमियान की थी 10 करोड़ रुपए की। अब जिला प्रशासन का ये दायित्व है कि वो पूरा प्रस्ताव बनाकर माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करे ताकि उसको स्वीकृति मिले और निर्माण कार्य प्रारंभ हो सके। हॉकी संघ ने एक और मांग की कि इस खेल मैदान में एक मंच की आवश्यकता है। हमने विधायक निधि से उसमें 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है और बहुत जल्दी इस मंच का निर्माण यहाँ पर कराया जाएगा। हमारे बहुत महान दादा ध्यानचंद जी का बर्थडे भी है और हम इसको खेल दिवस के में मनाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। क्योंकि हर एक खेलने वाले को, शुरुआत करने वाले को पता होना चाहिए कि इस दिन का क्या महत्व है। तो वो इससे एक हम नया अपना एक संकल्प लेते हैं, क्योंकि जो इन्होंने किया है वही हमें करना है और इनकी क्या पहचान थी, इन्होंने क्या किया हिंदुस्तान के लिए, जो जिसके लिए हम खेल दिवस मनाते हैं। तो और इसके साथ मैं ये भी कहूँगी कि आज हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन ही जो भी बिग अचीवमेंट जो होता है, जो इसी दादाजी के ध्यानचंद जी के जन्मदिन में ही हमारा होता है पूरे हिंदुस्तान में। चाहे वो सम्मान हो, चाहे नाम हो, चाहे एक कोई डे स्पेशल डे बना दिए खेल दिवस एक खिलाड़ी के लिए, जैसे हर एक देश होता है तो हमारे लिए भी एक दिवस है खेल दिवस, और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है हर एक खिलाड़ी के लिए। और आज के दिन हर प्लेयर बहुत खुश रहता है, तो इसलिए मैं आप सभी को बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। खेल ग्राउंड की हर जगह थोड़ी बहुत हर जगह कमी रहती है, लेकिन मैं तो बस एक ही कहूँगी कि जहाँ भी बच्चों को जो मिलता है खेलना चाहिए, क्योंकि हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है। जब हमने खेलना शुरू किया तो कुछ इतनी सुविधा नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में तो बहुत सुविधा है और आज के टाइम में सरकार बहुत सुविधाएं दे रही है। और कई लोग, चाहे वो छोटे सदस्य रहे, चाहे बड़े रहे, चाहे विभाग से रहे, कोई भी रहे, सब सपोर्ट करते हैं प्लेयरों के लिए। सिर्फ थोड़ा सा ये है कि प्लेयरों को भी थोड़ा सा अपने तरफ से कुछ % मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो आगे आपको हर चीज़ मिलेगा। खेल के नाम से भी जाना जाता है और सोना कॉलेज का जो ग्राउंड है, ये एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अपने खेल कला का प्रदर्शन किए और पहुँचे हैं। और हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और दुर्ग में खिलाड़ियों में एक बहुत अच्छी बात है कि आपस में सब मिलजुल कर खेल को खेल भावना से खेलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि खिलाड़ियों को जो कमी पेशी होती है उसको पूरा करें, ताकि हमारे शहर के खिलाड़ी और आगे जाते जाए। ये हम लोग तो हर वर्ष यहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर खेल दिवस मनाते हैं और पूरा देश मनाता है।
तो हमारे दुर्ग शहर में भी ये परंपरा बहुत सालों से चालू है और इस खेल दिवस में आज सभी खेल के बच्चे यहाँ इकट्ठा होते हैं और उनकी एक प्रभात फेरी निकलती है सुबह। फिर उसके बाद ये जितने भी खेल वाले हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, खो खो है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, इनकी प्रतियोगिताएं करवाई जाती है जो दिन भर यहाँ पर चलती है। उसके बाद इन बच्चों का सम्मान किया जाता है और खेल दिवस हम लोग सब मिलजुल कर एक साथ यहाँ पर मनाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम दुर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद ने हड़ताल पर पहुंच दिया अपना समर्थन। कहा, अगर बहनों की इतनी ही फिक्र है तो माननीय दृष्टिकोण से इन बहनों की भी मांगे पूरी करें जो तीजा पर्व के दिन हड़ताल पर बैठी है। दुर्ग नगर पालिका निगम के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर कलम बंद काम बंद हड़ताल पर बैठे प्रदेश के मुखिया तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। वहीं सोमवार को इन कर्मचारियों के समर्थन में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे दुर्ग नगर निगम कार्यालय के सामने लगे प्रदर्शन स्थल पहुंची और आंदोलन में बैठे निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की मांग पर सहमति जताते हुए अपना समर्थन देते हुए कहा कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने महंगाई भत्ता दिया है तो उसी तरह प्रदेश के मुखिया को भी इन अधिकारियों और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देना चाहिए। साथ ही इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने निवास पर तीजा पर्व मनाने बहनों को आमंत्रित किया, वहीं आज तीजा पर्व के दिन भी आंदोलनरत बहनें अपनी मांग को लेकर सड़कों पर बैठी हुई है, जिस पर प्रदेश की मुखिया को मानवीय दृष्टिकोण से इन बहनों का भी ख्याल रख इनकी मांगे पूरा करना चाहिए। इस संबंध में मीडिया के समक्ष राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी और अपने इन कर्मचारियों की मांग का समर्थन करने भी पहुंचेगी। अगर देश के मुखिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई भत्ता दे सकते हैं तो ऐसा क्या कारण है कि इस प्रदेश के मुखिया नहीं दे पाते। इस प्रदेश के मुखिया अपने घर पर तीजा का पर्व मनाते हैं, बाहर से दिल्ली की बहनों को बुलाते हैं, नाचना गाना करते हैं और ये महिलाएं आज सड़कों पर बैठी रह जाती हैं, तीजा के पर्व पे अपने घर नहीं जा पाती हैं। मानवीय दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री जी को इस बात को देखना चाहिए और कम से कम जो हमेशा वो संस्कृति की बात करते हैं, इस छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने का काम वो हमेशा कहते हैं कि हम करते हैं। तो ये बहनें अगर आज सड़कों पर बैठी हैं, कड़ू भात खाने के समय वो सड़कों पर है, तो आखिर मुख्यमंत्री का हित कभी क्यों नहीं हो रहा है। राजनीति हर जगह हो, लेकिन राजनीति कर्मचारियों के हितों पर ना हो और इन बहनों के साथ ना हो। मैं केवल इस बात को कहने के लिए आई हूँ, मैं ये भी कहने के आई हूँ कि हमारे इन कर्मचारियों की लड़ाई में हम पूर्ण तौर पर समर्थन में हैं और पुरजोर कोशिश करेंगे कि इनकी मांग पूरी हो। हमारे प्रदेश के मुखिया ने वहाँ के कर्मचारियों के लिए जो सौगात दी है वो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मिले। मैं ऐसी मांग जिनसे अपेक्षा होती है पत्राचार उनसे किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जामुल थाना पुलिस द्वारा सोमवार को क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले बैंकों की सरप्राइज चेकिंग की गई। थाना प्रभारी याकूब मेनन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैंक प्रबंधकों से चर्चा भी की गई। साथ ही बैंक में मौजूद संदिग्ध किस्म के लोगों से पूछताछ की गई। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के दिशा निर्देश पर सभी थानों की पुलिस द्वारा बैंकों में सरप्राइज चेकिंग की जा रही है। साथ ही बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रबंधकों से जानकारी ली जा रही है। इसी कड़ी में छावनी सीएसपी कौशलेंद्र देव पटेल के नेतृत्व में जामुल थाना पुलिस द्वारा थाना प्रभारी याकूब मेनन के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक में जांच कर प्रबंधकों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। प्रबंधकों से सुरक्षा संबंधी जानकारी लेने के उपरांत बैंक आए संदिग्ध किस्म के लोगों से पूछताछ की और बैंक आने का कारण पूछा। अनावश्यक रूप से बैंकों में आए लोगों को खदेड़ा गया। बैंकों की सुरक्षा को लेकर तमाम बंदोबस्त रखने के निर्देश प्रबंधकों को दिए। निरीक्षण की जानकारी जामुल थाना प्रभारी याकूब मेनन ने दी। आज पुलिस अधीक्षक दुर्ग महोदय के द्वारा अभियान चलाया गया है कि जिले के समस्त बैंकों की चेकिंग करनी है। इसी क्रम में आज थाना क्षेत्र के बैंकों की चेकिंग की जा रही है, जिसके तहत बैंक में गार्ड, सुरक्षा अलार्म, सीसीटीवी कैमरे आदि की चेकिंग की जा रही है और जितने भी सराउंडिंग में संदिग्धों की चेकिंग की जा रही है। इस प्रकार से अभियान कार्रवाई के तहत थाना क्षेत्र के बैंक चेक किए जा रहे हैं। सर, चूंकि अभी आप बैंक ऑफ बड़ौदा में खड़े हैं तो यहाँ पे किस तरह खामियां सुरक्षा को लेकर देखने को मिली? यहाँ हमने चेक किया है, सीसीटीवी कैमरे चालू हैं, सुरक्षा अलार्म्स हैं, सभी चीज़ें अच्छी हैं। उनको और गार्ड आदि के लिए निर्धारित किया गया है।
बहरहाल पुलिस को बैंकों में इस तरह का आकस्मिक निरीक्षण लगातार जारी रखे जाने की जरूरत है, जिससे असामाजिक तत्वों में भय बना रहे और बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता बनी रह सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। हृदय रोगियों के लिए अब चिंता की घड़ी हुई समाप्त। जी हाँ, अब आपके अपने शहर दुर्ग में आ चुका है द हार्ट बीट हेल्थ केयर, जहाँ उपलब्ध है एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा विशेषज्ञों की अनुभवी टीम जो बिना सर्जरी, बिना दर्द, बिना दवाई, स्पेसिफाइड कार्डियक डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा, साथ ही मध्य भारत अत्याधुनिक ECP की सहायता से हृदय रोगियों का संपूर्ण इलाज। द हार्ट बीट हेल्थ केयर ऐसे रोगियों के लिए वरदान साबित होगा जो भविष्य में हृदय घात से बचना चाहते हो, जिन्हें हार्ट ब्लॉकेज मिला हो, जिनकी हार्ट की पंपिंग पावर कम हो गई हो, या फिर जो सर्जरी न कराना चाहते हो, या फिर जिन्हें सर्जरी करा लेने के बाद भी समस्याएं बनी हुई हो। तो ध्यान रखें, हृदयघात के बाद अधिकतर मरीजों की हृदय पंपिंग पावर कम हो जाती है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ECP की सहायता से संभव है। तो देर किस बात की, आपको भी रखना है अगर अपने दिल को स्वस्थ, तो आज ही विजिट करें। हमारा पता हार्ट बीट हेल्थ केयर सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, श्री मालू मेडिसाइन सेंटर, नहर रोड, पद्मनापुर, दुर्ग। हमसे संपर्क करें और बेहतर लाभ उठाएं। 9893905922, 9827609192, 7000836094, लैंडलाइन नंबर 0788421767। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7713077711, 7730777722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। राजस्थान के जोधपुर से भागे 3 बदमाशों को डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और रायपुर की पुलिस ने पकड़ा है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों की फॉर्च्यूनर कार से 2 बंदूकें, 2 तलवारें
और 15 जिंदा कारतूस व 3 नग खाली कारतूस मिला है। तीनों बदमाशों को शहर के डीडी नगर थाने की पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। दरअसल इन बदमाशों के रायपुर में छिपने की टिप DRI की टीम को मिली थी। पकड़े गए 3 लोगों में से एक पोला राम जाट राजस्थान का पुराना बदमाश व गांजा तस्कर है। ये अपने 2 साथियों जेठ भारती और देवीलाल के साथ गाड़ी में हथियार रखकर सरोना के पास एक ढाबे के पास ठहरा हुआ था। DRI की टीम ने डीडी नगर पुलिस साइबर सेल की टीम के साथ मिलकर छापा मारकर पोलाराम, जेठ भारती और देवीलाल को पकड़ा है। ये तीनों जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। शहर में हो रही घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की जांच को लेकर दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने अपनी टीम के साथ शहर के बैंकों का निरीक्षण किया। साथ ही सुरक्षा उपकरण सहित अन्य चीजों की जांच कर सावधानी रखने के निर्देश दिए। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज बद्री नारायण मीणा के मार्गदर्शन में तथा पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देशन पर आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर दुर्ग जिला के समस्त निजी एवं सरकारी बैंकों का औचक निरीक्षण सोमवार को किया गया। इसमें दुर्ग पुलिस अधीक्षक के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दुर्ग संजय कुमार ध्रुव, नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग अभिषेक झा, उप पुलिस अधीक्षक यातायात गुरजीत सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं गंजपारा स्थित SBI शाखा में पहुंचकर शाखा का सुरक्षा ऑडिट किया गया, जहां पर सायरन, अलार्म सिस्टम, सिक्योरिटी गार्ड, CCTV सुरक्षा के बंदोबस्त को चेक कर बैंक मैनेजर एवं अन्य कर्मचारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। वहीं चेकिंग के दौरान जो भी खामियां मिली उसे जल्द दुरुस्त कराने के लिए कहा गया। बैंकों के साथ सभी ATM बूथ एवं गार्डों की भी चेकिंग की गई। गौरतलब है कि बैंकों के सामने होने वाली उठाईगिरी की वारदातों एवं असामाजिक तत्वों के द्वारा बैंकों को टारगेट करने के संबंध में लूटपाट एवं होने वाली घटनाओं को देखते हुए दुर्ग पुलिस के द्वारा समस्त थाना एवं चौकी साथ ही यातायात प्रभारियों के माध्यम से 300 से अधिक जवानों के द्वारा बैंकों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा ऑडिट किया गया। इस संबंध में दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी। आज दुर्ग जिले में जितने बैंक हैं शासकीय और प्राइवेट सभी में पुलिस द्वारा जो है चेकिंग कराई जा रही है। इसमें वहाँ के सायरन, अलार्म सिस्टम, सिक्योरिटी गार्ड, CCTV सुरक्षा के बंदोबस्त उसको चेक किया जा रहा है, क्योंकि लगातार बैंक के सामने उठाईगिरी की खबरें विभिन्न जिलों में आई हैं और बैंक को भी जो है असामाजिक तत्वों द्वारा टारगेट किया जा सकता है। इसीलिए पुलिस द्वारा जो है चेकिंग की जा रही है। जो वहाँ पे गार्ड्स हैं उनको ब्रीफ किया जा रहा है। गार्ड्स की भी जिनकी नॉलेज में कमी पाई जाएगी उनको पुलिस लाइन में बुला के रिफ्रेशर टाइप की ट्रेनिंग कोर्स कराया जाएगा, जिससे कि बैंक और बैंक में आने वाले लोग सभी सुरक्षित रहें। हर बैंक की सिक्योरिटी ऑडिट की जाएगी और जहाँ पे खामी पाई जाएगी वहाँ पे सुधार के लिखा जाएगा। बैंक के अभी SBI बैंक में हम आए थे, यहाँ की सुरक्षा बंदोबस्त काफ़ी अच्छी है और बैंक के अंदर CCTV सब चल रहे हैं, लेकिन बैंक के बाहर भी CCTV लगाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। जैसे कि सरकारी ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से रसीम फारूकी की रिपोर्ट। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन सोमवार को किया गया। शिविर में 12 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का टीकाकरण किया गया। वैक्सीनेशन शिविर आगामी 1 सितंबर को भी अस्पताल परिसर में आयोजित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में सोमवार को निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 12 वर्ष की आयु से ऊपर के युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं का टीकाकरण किया गया। निःशुल्क टीकाकरण शिविर में प्रथम, द्वितीय एवं बूस्टर डोज लगाए गए। टीकाकरण को लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा सभी सुविधाएं स्थल में उपलब्ध कराई गई थीं। सोमवार को आयोजित टीकाकरण शिविर में अनेक लोग वैक्सीनेट होकर लाभान्वित हुए। निःशुल्क टीकाकरण शिविर की जानकारी SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के डॉक्टर SP केशरवानी और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर विजय गावंडे ने दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर SP केशरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, SR हॉस्पिटल चिखली दुर्ग की ओर से बोल रहा हूं। आज हमारे हॉस्पिटल में निःशुल्क कोरोना टीकाकरण का आयोजन शासन के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें 12 वर्ष से ऊपर के बच्चे, महिलाएं, वयस्क एवं वृद्धजनों का निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। इसमें फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज
एज वेल एज बूस्टर डोज का भी सेवाएं प्रदान की जा रही है। तो मैं क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस शिविर का निःशुल्क शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठावें। साथ में मैं यह भी बताना चाहूँगा कि 1 सितंबर को भी हमारे यहाँ शासन के सहयोग से निःशुल्क कोरोना टीकाकरण का आयोजन किया गया है। जो बच्चे या जो लाभार्थी आज छूट जाते हैं वह 1 तारीख को भी आकर इस शिविर का लाभ उठा सकते हैं। जी सर, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड डोज लगा लिया उनको बूस्टर डोज लगाना अनिवार्य है क्या? बूस्टर डोज लगवाना अनिवार्य है, खास करके वृद्धजनों को या जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनको लगाना अनिवार्य है। इससे क्या होता है कि जो इम्यूनिटी जो है वो लंबे समय तक चलता है और इम्यूनिटी स्ट्रांग भी होती है। अदरवाइज़ क्या है, इम्यूनिटी जो है कोरोना के लिए कमज़ोर पड़ जाती है। अतः बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं ताकि लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। मैं विजय गावंडे, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर, एसआर हॉस्पिटल चिखली, आप सबों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपको ये बताना चाहता हूं कि आज दिनांक 29 अगस्त को हमारे अस्पताल में शासन के सहयोग के द्वारा कोविड-19 टीकाकरण का आयोजन किया गया है, जिसका लाभ इस क्षेत्र की जनता, साथ ही साथ हमारे स्टाफ, उनके रिलेटिव सब उठा रहे हैं। और ये ज़रूरी है कि आप फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और साथ ही साथ बूस्टर डोज जो कि लगाना अनिवार्य है, आप आएँ और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में 1 सितंबर को भी इसका आयोजन हमारे अस्पताल में किया जाएगा। सो जो लोग छूट गए हैं वे 1 तारीख को भी आकर इस टीकाकरण का पूरा कोर्स करा सकते हैं। सो आप आइए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद। गौरतलब है कि सोमवार 29 अगस्त को आयोजित टीकाकरण शिविर में किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच सके लोगों का वैक्सीनेशन आगामी 1 सितंबर को अस्पताल में किया जाएगा। 1 सितंबर को आयोजित शिविर में प्रथम, द्वितीय एवं बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। अस्पताल प्रबंधन ने लोगों से निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
भिलाई स्टील प्लांट के भीतर यूनिवर्सल रेल मिल में रविवार की देर रात फिर हादसा हुआ, जिसके बाद बीएसपी प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल ऑर्डर पूरा करने और उत्पादन बढ़ाने श्रम कानून को ताक पर रखकर बीएसपी के भीतर कर्मियों से 16-16 घंटे लगातार काम लिए जाने की बात का खुलासा हुआ है। रविवार सोमवार को देर रात करीब 2 बजे रेल मिल में उस वक्त ये हादसा हुआ जब ठेका श्रमिक रेल मिल में क्रेन से बकेट ले जा रहा था। इसी दौरान 12 घंटे से लगातार काम कर रहे ठेका श्रमिक की आंख लग गई और बकेट अप कंडीशन की बजाय डाउन कंडीशन में चला गया और सीधे पुलवीट से टकरा गया, जिसके बाद वहां मौजूद कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। भगदड़ में एक नियमित कर्मी चोटिल हो गया और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, जिसे तुरंत उपचार के लिए सेक्टर 9 मुख्य चिकित्सालय पहुंचाया गया। इस हादसे के बाद से रेल मिल में उत्पादन ठप हो गया था। मेंटेनेंस टीम सुधार कार्य में लगी हुई थी। श्री योग वेदांत सेवा समिति व युवा सेवा संघ भिलाई दुर्ग के तत्वावधान में संत श्री आशाराम बापू के सेवकों द्वारा संस्कृति रक्षा यात्रा वैशाली नगर शनि मंदिर से निकाली गई। इस यात्रा ने पूरे वैशाली नगर क्षेत्र का भ्रमण किया और आम जनमानस को संत व संस्कृति का महत्व बताया। श्री योग वेदांत सेवा समिति व युवा सेवा संघ दुर्ग भिलाई के तत्वाधान में संस्कृति रक्षा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में संत श्री के हरिओम साधक परिवार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों के बीच संत व संस्कृति का महत्व को बताया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हरि नाम कीर्तन से की गई। यह प्रभात फेरी हर रविवार को अलग अलग जगहों से निकाली जाती है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में साधक भाई बहन सम्मिलित होते हैं। अभी चातुर्मास चल रहा है, जिसमें रविवार को संत श्री के जीवन पर आधारित श्री आशा रामायण का पाठ व भजन कीर्तन किया जाता है, जिसके जरिए सभी इसका लाभ उठाते हैं। इस यात्रा की जानकारी युवा सेवा संघ के पदाधिकारी ने मीडिया को दी है। हरिओम, यह सुप्रचार प्रभात फेरी संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम के तत्वाधान में निकाली गई थी। इस रैली का सुप्रभात फेरी का उद्देश्य यह था कि भारत जागृति और सनातन संस्कृति की जागृति हेतु गांव-गांव शहर में हरि नाम का उच्चारण कराना। सुबह यह प्रभात फेरी संत श्री आशाराम जी बापू के शिष्यों द्वारा हरि नाम का झंडा लिए गली-गली में निकलती है। यह प्रभात फेरी, इस प्रभात फेरी का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों में और बूढ़ों में सभी वर्ग में संत समाज और हिंदुत्व के भगवान के नाम का उच्चारण करना। हरिओम। श्री योग वेदांत सेवा समिति एवं इनकी सहयोगी वाहिनियों द्वारा अपने आराध्य संत श्री आसाराम जी बापू के आदर्शों पर चलकर धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज बद्री नारायण मीणा के मार्गदर्शन में तथा पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश पर असामाजिक तत्वों व अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 28 अगस्त को भिलाई नगर के नगर अनुविभाग अंतर्गत थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान के तहत स्वयं पुलिस अधीक्षक दुर्ग के द्वारा बाइक पेट्रोलिंग की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री संजय कुमार ध्रुव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री अनंत कुमार के द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना चौकी प्रभारियों के साथ 100 से अधिक बाइक पर 200 से अधिक जवानों के द्वारा शहर के कई जगहों पर बाइक पेट्रोलिंग किया गया। बाइक पेट्रोलिंग कंट्रोल रूम भिलाई से प्रारंभ होकर सिविक सेंटर, जयंती स्टेडियम, सेक्टर 5, सेक्टर 3, बोरिया गेट, BSNL चौक, सेक्टर 1 पार्क, सेक्टर 1 मार्केट एवं सेक्टर 2 छठ तालाब, सेक्टर 6 साई मंदिर होते हुए जुबली पार्क एवं सेक्टर 7, सेक्टर 8 सुनिधि उद्यान होते हुए हुडको शंकराचार्य रोड पार्क पेट्रोलिंग करते हुए वापस सिविक सेंटर भिलाई पहुंचा। उपरोक्त बाइक पेट्रोलिंग में पुलिस अधीक्षक दुर्ग के द्वारा स्वयं सभी जगहों का निरीक्षण करते हुए असामाजिक तत्व, अड्डेबाजों, बाइक पर स्टंट करने वालों, मॉडिफाइड साइलेंसर एवं समस्त चौक चौराहों, पार्कों में नशा करने वालों, मंचलों, गुंडागर्दी, चाकूबाजी करने वालों को समझाइश दी गई और कार्रवाई भी की गई। सिविक सेंटर पर बाइक पेट्रोलिंग पहुंचने पर वहां 30 सम्मेलन में उपस्थित महिलाओं के द्वारा पुलिस अधीक्षक दुर्ग के पास आकर बाइक पेट्रोलिंग के माध्यम से हो रही कार्रवाई से महिलाओं में सुरक्षा एवं अपराधियों में डर की बातों को सहर्ष बताया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय को इस अभियान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।